Hello guys, welcome again in this video part 8 जो कि ये लास्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का। तो बहुत ही छोटा वीडियो है ये और इसे समझने और समझाने की हम लोग कोशिश करेंगे। चलिए यहां पे पिछले वीडियो में 6 तक है और अब ये जो है 7 लास्ट है। 7 में क्या है, कौन सा कंजक्शन है, वो कंपैरिजन कहलाता है। यानी कंपैरिजन तो आप देखा है, आप बोलते हैं देन लगा के सेंटेंस हमेशा बनाते हैं और बोलते हैं, तो वो जो है वो कंपैरिजन कहलाता है और देन जो है कंजक्शन ही होता है। तो कंपैरेटिव डिग्री जब हम लोग बनाते हैं बोलते हैं तो देन का यूज करते ही है ना, तो वो क्या हुआ, कंजक्शन है देन और वो कंपैरिजन कहलाएगा, क्योंकि कंपैरिजन ही के लिए देन का यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहां पे इसका कंपैरिजन में, आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम लोग बोलते हैं डेली लाइफ में और आप भी बना चुके हैं। तो ऐसा बहुत सारे हैं कि माई शर्ट इज व्हाइटर देन योर्स, योर सिस्टर इज मोर ब्यूटीफुल देन हर। तो ऐसे सेंटेंस बोलते हैं तो देन का यूज करते हैं। तो देन क्या है, आज से जान लें कि देन वर्ड जो है वो कंजक्शन है और वो कौन सा कंजक्शन है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सब ऑर्डिनेटिंग, यानी सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में यह जो अकॉर्डिंग टू मीनिंग जो है बदलता है नाम, वो है ये कंपैरिजन। चलिए कंपैरिजन में अब यहां पे ये जानने की कोशिश करेंगे, रिमेंबर यानी याद रखिए कि सर्टेन वर्ड्स, सर्टेन मीन्स होता है कुछ, गाइस याद रखेंगे सर्टेन का मीनिंग होता है कुछ। तो सर्टेन वर्ड्स आर यूज्ड बोथ एज प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन, यानी कुछ वर्ड्स कंजक्शन ऐसे हैं जो दो तरह के सेंटेंस में यूज किया जाता है। एक प्रीपोजिशन यानी आप जो है एक ही वर्ड को किसी सेंटेंस में एज ए प्रीपोजिशन यूज करते हैं और किसी सेंटेंस में सेम वर्ड को एज ए कंजक्शन यूज करते हैं। इसके समझने के लिए और समझाने के लिए मैंने यहां पे 4 सेंटेंसेस जो लिखा है, प्रीपोजिशन वर्ड यूज किया है और कंजक्शन यूज किया है। गाइस दोनों का शक्ल सेम है, लेकिन यूज होने की वजह से यहां पे ये कहलाएगा प्रीपोजिशन और वही वर्ड वहीं पर नेक्स्ट सेंटेंस में यहां पे कहलाएगा कंजक्शन। वो कैसे है इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं कंजक्शन की और कंपैरिजन की, तो वो तो खत्म हो चुका सेंटेंस हमारा और वो टॉपिक भी खत्म हो चुका, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज आ गया, इसलिए मैंने इसको समझाने की कोशिश किया है। चलिए एक सेंटेंस है, वेट हर। चलिए वेट हर, उसका इंतजार करो टिल 5 PM, यानी उसका 5 बजे तक इंतजार करो। या हम ये भी बोल सकते हैं कि वेट है टिल 5 PM, यानी यहां 5 बजे तक इंतजार करो। अगर मैं यहां पे बोल देता हूं हियर यहां, तो फिर किसका ये नहीं है, हर मीन्स उसका हो गया। तो वेट हर या वेट हियर मीनिंग थोड़ा बदल जाएगा। अगर हर बोलते हैं वेट हर टिल 5 PM, यानी उसका 5 बजे तक इंतजार करो, टिल का मीनिंग तक होता है। और अगर हियर लिखते हैं तो मतलब किसी और के लिए वेट हियर टिल 5 PM, यानी 5 बजे तक इंतजार कीजिए। नेक्स्ट है सलीम स्टूड बिफोर द पेंटिंग। तो चलिए स्टूड जानते हैं, स्टैंड का पास्ट फॉर्म है स्टूड, तो सलीम स्टूड बिफोर द पेंटिंग। सलीम पेंटिंग के सामने खड़ा है।
चलिए बिफोर का मीनिंग पहले ही नहीं, इसका मीनिंग होता है सामने, लेकिन मैक्सिमम लोग प्रैक्टिस चुके बिफोर का मीनिंग इतना बच्चे में याद कर लेते हैं कि बिफोर का मीनिंग होता है पहले 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 और बिफोर यूज करते हैं, लेकिन कहीं पर यह बिफोर सामने के भी सेंस में यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, थर्ड है, आई हैव नॉट अटेंड द क्लास सिंस फ्राइडे। मैंने सिंस फ्राइडे, सिंस मीन्स होता है से, आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि सिंस और फॉर का यूज कहां पे होता है, क्यों होता है, फिर भी मैं यहां पे बता दूं क्योंकि जब आ जाता है तो मैं बताए बगैर नहीं रहा जाता मुझसे। तो चलिए सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम शो करने के लिए, और फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम को शो करने के लिए। तो वो तो कभी सीखेंगे हम लोग, अभी जिस पॉइंट पे बात कर रहे हैं वही जाना जाए। तो चलिए यहां पे है कि आई हैव नॉट अटेंड द क्लास, यानी मैंने क्लास अटेंड नहीं किया है, कब से, सिंस फ्राइडे, फ्राइडे से अटेंड नहीं किया है। नेक्स्ट है, द कैट रैन आफ्टर द रैट, यानी बिल्ली ने चूहे का पीछा किया। रन आफ्टर का मतलब ही होता है कि किसी को पकड़ने के लिए पीछे दौड़ते हैं, पीछा करते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि द कैट रैन आफ्टर द रैट, बिल्ली ने चूहे का पीछा किया, या बिल्ली चूहे के पीछे भागी। तो इस तरह से कुछ भी आप समझें, सेंस क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहां देखिए सेम वर्ड, यानी टिल अगर यहां पे यूज हुआ है तो ये प्रीपोजिशन है। अगर सलीम स्टूड बिफोर यूज हुआ है तो यहाँ पे बिफोर जो है प्रीपोजिशन है, और आई हैव नॉट अटेंड द क्लास सिंस, तो सिंस जो यूज हुआ है तो यह है प्रीपोजिशन। और द कैट रैन आफ्टर द रैट, तो यह आफ्टर जो यूज हुआ है यह प्रीपोजिशन है। अब इसको देखें कैसे यहां पे यूज हुआ है, वी शैल वेट हियर टिल यू कम बैक। कम बैक मीन्स वापस आना, या कम बैक की जगह पे रिटर्न भी लिख सकते हैं। तो वी शैल वेट हियर, हम लोग यहां पे इंतजार करेंगे, कब तक, टिल यू कम बैक, यानी आपके वापस आने तक हम लोग यहां पे इंतजार करेंगे। तो ये कंजक्शन हो गया डियर फ्रेंड्स और गाइस। अब मैं फिर भी थोड़ा डिटेल करता हूं, टाइम तो आपका लगेगा, वीडियो तो आप लोग शॉर्ट टाइम में चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बढ़ जाता है। चलिए अब देखिए यहां पे टिल जो है ये प्रीपोजिशन है, तो आप प्रीपोजिशन का यूज जानते होंगे, प्रीपोजिशन पढ़ा है आपने, इसलिए इसमें ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं बताता हूं कि आपको मालूम है कि प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले उसका रिलेशन बतलाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आप गौर से इस सेंटेंस को एक दो बार पढ़ेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि यह प्रीपोजिशन क्यों हुआ, और यहां भी देख लेंगे। अब यहाँ पे यह जानना है कि यहाँ पे टिल जो है वो कंजक्शन क्यों हो गया, जबकि इस सेंटेंस में टिल जो है प्रीपोजिशन है, और इस सेंटेंस में कंजक्शन क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। किसी भी चीज को अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको समझने के लिए खुद ही क्वेश्चन एराइज करें अपने मन में, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या है, कब होगा। तो ये अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम को। तो चलिए, तो वी शैल वेट हियर, हम लोग इंतजार करेंगे, कब तक, टिल यू कम बैक, आपके वापस आने तक। ठीक है, तो ये कंजक्शन इसलिए हुआ गाइस कि आपको मालूम है कंजक्शन का यूज दो क्लाउज, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है कि नहीं कि वी शैल वेट हियर, हम लोग यहाँ इंतजार करेंगे, एक सेंटेंस खत्म है। चलिए दूसरा है कि यू कम बैक, आप वापस आएंगे। अब टिल लग गया, यानी आपके वापस आने तक हम लोग इंतजार करेंगे। चलिए नेक्स्ट है लुक बिफोर यू लीव। ठीक है, तो अब यहां पे नेक्स्ट देखें, लीप का मीनिंग होता है, मीनिंग भी जान ले, लीप का मीनिंग होता है छलांग लगाना। कंगारू छलांग लगाता है, हम लोग भी कभी छलांग लगाते हैं। चलिए हम लोग तो बड़े हो गए, बच्चे छलांग ज्यादा लगाते हैं।
तो लीप मीन्स छलांग लगाना, तो लुक बिफोर यू लीप। यहां पे है कंजक्शन, तो बिफोर यू लीप कौन सा है कंजक्शन, ये है बिफोर। तो एक लुक देखो ये कमांड सेंटेंस है, और दूसरा यू लीप यानी आप छलांग लगाने से पहले देख लो, लुक बिफोर यू लीप, ठीक है। यानी बोलने से पहले कुछ सोचो। लोग अक्सर करते क्या है, पहले बोल देते हैं तब बाद में सोचते हैं। तो इसी तरह से चलिए नेक्स्ट है आई शैल गो, मैं जाऊंगा। क्या भाई, सिंस। अब देखिए जबकि यहां सिंस जो है प्रीपोजिशन है और यहां प्रीपोजिशन नहीं है बल्कि कंजक्शन है, तो कैसे हुआ, आई शैल गो सिंस यू डिजायर इट। डिजायर मीन्स ख्वाहिश, तो आई शैल गो सिंस यू डिजायर इट, मैं जाऊंगा जब आपके ख्वाहिश है, सिंस यू डिजायर। अब यहां पे सिंस का मीनिंग से नहीं बल्कि जब होगा। अब नेक्स्ट 4 सेंटेंस है, ये लास्ट है, वी रैन आफ्टर। यहां पे देखें कि आफ्टर का यूज प्रीपोजिशन के लिए हुआ है और यहां पे आफ्टर कंजक्शन के रूप में हुआ है। कैसे, वी रैन एक सेंटेंस हो गया छोटा मोटा सिंपल पास्ट में, और दूसरा देखें ये है शी हैड बिकम सीरियस, यानी वो सीरियस हो गए थे। एक सेंटेंस है वो दौड़ गया, दूसरा है शी हैड बिकम सीरियस, वो सीरियस हो गए थे। लेकिन चलिए मैं सेंटेंस नहीं समझा रहा हूं, फिर मैं आता हूं अपनी पॉइंट पे कि आफ्टर मीन्स बाद में होता है और ये सेंटेंस को जोड़ने के लिए आफ्टर यूज हो रहा है, तो इसलिए ये कंजक्शन है। तो क्या है कि वी रैन आफ्टर शी हैड बिकम सीरियस, हम लोग दौड़ गए उसके सीरियस होने के बाद या उसके सीरियस होने पे, तो ठीक है शी हैड बिकम सीरियस।